गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज योर व्हाट डू वी से पोस्ट एंड एग्जामिनेशंस। ठीक है, और वाइवास में भी ये चीज़ें बहुत पूछते हैं। ठीक है, साइकेट्री का ही आपका टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन शुरू करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर होता क्या है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर मीन्स रिपीटेड हार्मफुल यूज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड्स, निकोटीन एक्सेट्रा लीडिंग टू इम्पेयरमेंट इन हेल्थ, वर्क और सोशल लाइफ। बेसिकली आप इसको एडिक्शन के साथ भी ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि जैसे एडिक्शन, अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है, इसका मतलब ही इज़ उसका वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, हेल्थ लाइफ, मतलब मेंटल लाइफ, मतलब हेल्थ वगैरह सब कुछ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, उसका सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर मतलब रिपीटेड कर रहा है, वो हार्मफुल कर रहा है कि सब्सटेंस को। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो हो सकता है अल्कोहल, वो हो सकता है कैनबिस, वो हो सकता है ओपियोइड, हो सकता है निकोटीन, ऐसे कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, वर्क और सोशल लाइफ पे फ़र्क पड़े, इम्पेयर्ड हो। ठीक है, तो हम लोग पहले रियल लाइफ एग्जांपल लिखते हैं। अ 35-year-old मैन इज ब्रॉट टू द ओपीडी बाय हिज वाइफ. He has been drinking alcohol daily for the last 10 years. He lost his job, spends all day drinking and develops tremors in the morning if doesn't drink. ठीक है, ये डिपेंडेंस है, मतलब ये पर्सन इज डिपेंडेंट ना। इसका मतलब क्या है कि वो पिछले 10 साल से ड्रिंकिंग कर रहा है, मतलब वो इस चीज़ का अब्यूज़ कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, इज़ हेवी ड्रिंकर। उसकी लाइफ की, मतलब उसकी जॉब चली गई, तो दिस इज उसका मतलब जॉब चली गई, मतलब उसके साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल लाइफ पे ये हो गया है ऑल डे ड्रिंकिंग, मतलब ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ लेथार्जिक। उसका हेल्थ भी इशू, हेल्थ भी, उसका वर्क भी, उसका सोशल लाइफ और ऑब्वियसली उसका मैरिड लाइफ, ये सब चीज़ें जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है। अब लुक एट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एडिक्शन। अल्कोहल, ठीक है, कंपल्सिव ड्रिंकिंग, हाई टॉलरेंस, लीवर डैमेज, ठीक है, ये सब हो सकता है। निकोटीन, टोबैको एंड निकोटीन में टोबैको और वेपिंग दोनों आते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि दे वेप एंड दे से नो, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस एडिक्शन, बट येस यू आर, बिकॉज वेपिंग इज ऑल्सो कंसिडर्स निकोटीन सब्सटेंस एडिक्शन। एडिक्शन लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़ के रिस्क से बढ़ते हैं। कैनबिस, मैरिजुआना यूज डिसऑर्डर, इम्पेयर्ड कॉग्निशन, एंजाइटी, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, मतलब उसको ठीक से नींद नहीं आ रही है रात को, एंजाइटी हो रही है, कॉग्निशन में उसके इम्पेयरमेंट है। ओपियोइड्स, हीरोइन, फेंटेनाइल्स और पेन किलर्स, हाई ओवरडोज रिस्क, स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिपेंडेंस। ये कहाँ पे देते हैं? कुछ मेजर सर्जरी होने के बाद पेशेंट को जो पेन हो रहा है, उस पेन को सप्रेस करने के लिए कभी कभी उसको ओपियोइड्स देते हैं। लेकिन if it is misused by the patient or anyone else, then it is considered as the opioid या का सब्सटेंस एडिक्शन। ठीक है, इसकी वजह से फिजिकल डिपेंडेंस बहुत होता है। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिपेंडेंस है, मतलब अगर पर्सन ले रहा है और अगर उसने लेना छोड़ दिया बीच में से, तो उसको ट्रेमर्स, उसके हाथ पैर काँपेंगे, उसको एंजाइटी होगी, उसको सारे जो सिम्टम्स है वो उसके बाहर आएंगे, उसको ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, वो इतना उसको डिपेंडेंस फील होगा उस पर। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? कोकेन, मेथ, प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकली प्रिस्क्राइब थिंग्स। हाइपर एक्टिविटी होगी, पैरानोया होगा, हार्ट इश्यूज़। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओपियोइड्स, बेंजोडाइजिपाइन्स, बीजेडीज और स्टिमुलेंट्स। मिसयूज लीड्स टू एडिक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेलोसिनोजेंस, एलएसडी, ठीक है, एलएसडी आपको पता ही होगा, मतलब मूवी में ऑल देखा होगा आपने। और पीसीपी और केटामाइन, ठीक है। ऑल्टर्स परसेप्शन, कॉजेज मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इनहेलेंट जैसे कि ग्लू पेंट, थिनर्स। थिनर्स होता है ये इसका कुछ लोग बहुत सस्ता नशा भी करते हैं, जैसे जो लोग टायर के जो पंक्चर होते हैं उसको ठीक करने में थिनर्स का कहीं कहीं भी यूज़ होता है, आपने देखा होगा या सुना होगा इसे। एरोसोल्स, सीवियर ब्रेन हार्ट डैमेज और रिस्क ऑफ डेथ। इतना हाई रिस्क है फिर भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दस दे आर कॉल्ड एज पेशेंट्स, ओके, नॉट नॉर्मल पर्सन्स। रियल एग्जाम्पल देखिए, दिस इज नॉट जस्ट ड्रिंकिंग, दिस इज अल्कोहल डिपेंडेंस। ठीक है, उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, बट यू ऑल शुड बी नोइंग दैट इट इज अल्कोहल डिपेंडेंस, ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अल्कोहल। की टर्म्स, यूज़ क्या होता है? नॉर्मल यूज़, टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग पिल्स फॉर इंसोम्निया। मिसयूज़, अब्यूज़ और डिपेंडेंस। ठीक है, ये तीन चीज़ें ऐसी है जिसको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको पूछेंगे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, सो यू शुड बी नोइंग इट एज इट इज़। मिस यूज़ और अब्यूज़ का फ़र्क हमसे, मिस मतलब गलत जगह पे यूज़ हो रहा है उसका, ठीक है, दिया किसी चीज़ के लिए था और यूज़ कहीं और हो रहा है। ठीक है, और अब्यूज़ मतलब एब्सेंट, एब नॉर्मल, ए भी जब लगता है तब उसका नेगेटिव है कॉन्सिक्वेंस। कोई अगर एबनॉर्मल है, इसका मतलब वो नॉर्मल से हट के है। ठीक है, कोई एब्सेंट है मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज़ से हट के है, मतलब उस चीज़ का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होके भी, मतलब उसके नेगेटिव जो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान होने के बावजूद वो जो लोग हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मिस यूज़ क्या होता है? रॉन्ग, मिस मतलब रॉन्ग, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा। एग्जाम्पल, टेकिंग डबल डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स टू फील बेटर, गुड
pleasure feel effect. Abuse, harmful use despite negative consequences. Example, drinking every day even though liver is damaged. Dependence क्या है, body and mind adapt to the substance. अभी देखते हैं आगे कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस क्या है आपके, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज रेफर्स टू एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एल्कोहल, एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स और अदर सब्सटेंसेस लीड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, रिलेशनशिप एंड डेली। हमने अभी देखा ऊपर, ठीक है। कॉमनली अब्यूज क्या होते हैं, एल्कोहल, दारू, तंबाकू, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, इलिसिट ड्रग्स मतलब इलीगल, ठीक है। ऐसे मतलब इलीगल से बहुत कोरिलेटिव ड्रग्स होते हैं, इलीगल ही बोल सकते हैं आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में। इनहेलेंट्स हमने अभी देखा था, थिनर्स वगैरह। साइंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज आप कैसे पहचानोगे, सडन मूड चेंजेस, स्विंग्स और इरिटेबिलिटी। सडन मूड मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि उसको कभी कभी बहुत दुखी रहेगा, शांत रहेगा, डिप्रेस्ड दिखेगा, फिर कभी अचानक से एकदम मेनिएक मतलब एकदम खुश, एकदम एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड इसको हम बोल सकते हैं, अचानक से स्विंग्स। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स और एपेटाइट हमने देखा था, इंसोम्निया भी होता है। नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, जैसे हमने उस पर्सन का देखा हु इज़ मैरिड एंड हैज़ क्विट हिज जॉब एंड इज ड्रिंकिंग ऑल डे। नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, सेम थिंग। विड्रॉल सिम्टम्स, सॉरी इसको वापस बोल दिया मैंने, विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन नॉट यूजिंग, ठीक है। इंक्रीज टॉलरेंस और नीड फॉर हायर डोसेस, इसका मतलब समझते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब जैसे हमने देखा कि जो ड्रिंकर अगर वो ड्रिंक नहीं कर रहा है तो उसको हाथ पैर उसके काँप रहे हैं। इंक्रीज टॉलरेंस और नीड ऑफ हायर डोसेस, इसका मतलब उसको पहले वो अगर 30 ml में हाई होता था तो अभी मतलब हाई मतलब टल्ली होता था वो, तो अभी वो 60 ml पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका डोसेज जो है वो बढ़ती जा रहा है, ठीक है, विद टाइम। हेल्थ रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज क्या है, फिजिकल, लिवर डैमेज, हार्ट डिसीज, लंग प्रॉब्लम्स एंड ओवरडोज। मेंटल, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरानोइया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। सोशल, डैमेज रिलेशनशिप्स, लीगल इश्यूज एंड फाइनेंशियल ट्रबल्स, ठीक है। वाई डू पीपल, अब इतना नेगेटिव जिस चीज़ की है तो फिर भी लोग करते क्यों है ना, मतलब अभी हम में से भी बहुत लोग करते होंगे पर मोस्टली लोग नहीं करते, कुछ लोग जो करते हैं वो करते क्यों है फिर। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री और एडिक्शन, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली। पीयर प्रेशर, स्ट्रेस, ट्रॉमा हो गया लाइफ में, बचपन में कुछ हो गया था उनके चाइल्डहुड में, या कुछ स्ट्रेस था, पढ़ाई का स्ट्रेस, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे घर पे चीज़ें स्टेबल नहीं है, मेरे पेरेंट्स के साथ चीज़ें स्टेबल नहीं है, मेरे सिबलिंग्स, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं है। पीयर प्रेशर सब लोग ले रहे थे इसलिए मैंने भी एक सिप ले ली। मेंटल हेल्थ, सेल्फ मेडिकेटिंग फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना एंजाइटी होता है, मैं पीता नहीं हूँ, या मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे डिप्रेशन मिल जाता है, मैं पीता नहीं हूँ। तो ये सब बहाने हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रिवेंशन रिकवरी देखो दोस्तों, एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द डेंजर, सपोर्ट करो, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। उसको साइड लेन मत करो, उसको साइड में धकेलो मत कि नहीं ये तो ड्रिंक करता है, ये तो स्मोक करता है, ये तो वेप करता है, ये तो किसी भी चीज़ का ड्रग अब्यूज़ करता है, तो उसको ये मत, उसको सपोर्ट करो, उसको समझाओ, बताओ, उसको ट्रीटमेंट काउंसिल करो, रिहैब प्रोग्राम्स, टेल हिम दैट दिस आर द रिहैबिलिटेशंस एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर बाय जस्ट पुटिंग अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड। सपोर्ट ग्रुप्स बताओ उसको कि ये सपोर्ट ग्रुप्स है ना, ठीक है। डिपेंडेंस सिंड्रोम क्या होता है, निमोनिक होता है, फॉल्ट लीडिंग। क्राइटेरिया, अब 3 और 4, कहीं पे 2 और 4 बोलते, कहीं पे 3 और बोलते, तो वो देख लेना आप आपकी कॉलेज में क्या बता रहे हैं, आपके प्रोफेसर्स का सिखा है। 12 से ज़्यादा महीने की अगर एक चीज़ है तो उसको डिपेंडेंस सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स, एक्टिविटीज निगलेक्टेड, लॉस ऑफ कंट्रोल, टॉलरेंस, नीड्स मोर टू गेट द सेम इफेक्ट, ठीक है। उसका जो है इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा मतलब 1 ग्राम ऑफ सो कॉल्ड ड्रग में अगर वो हाई होता था, अभी उसको 1.5 लग रहा है, फिर उसको 2 ग्राम करते करते वो बहुत उसकी एक लेवल हाई हो गई है, ठीक है। डिज़ायर, कंपल्जन टू टेक, डिफिकल्टी कंट्रोलिंग यूज़। Example, our 35-year-old alcoholic has tremors if he stops, neglects work and drinks more than before. That's what is called dependence. Substance wise features, alcohol, intoxication, slurred speech, ataxia, ठीक से चल नहीं पाएगा। यूफोरिया क्या होता है, अभी आप लोग बैठे हो, ठीक है, आपको अचानक से मैसेज आ जाए कि समझो कि आपके अकाउंट में समझो 2 करोड़ रुपए आ गए कहीं से भी, किसी गवर्नमेंट स्कीम से या लॉटरी जीत के आप, तो अचानक से आपको कैसे फील होगा, लाइक बहुत गुड फील गुड हार्मोन रिलीज होगा आपकी बॉडी में, डोपामाइन रिलीज होगा, जिसका आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होगा, उसको यूफोरिया कहते हैं, ठीक है। या आपकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व हो गया, आपको कैसे फील होगा, उसको यूफोरिया कहते हैं, फील गुड इफेक्ट या एग्रेशन, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन से होता है ये, ठीक है, और विड्रॉल का अलग है, ध्यान से सुनो। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम ये है, अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स ये हैं, ट्रेमर्स, इंसोम्निया, सीजर्स, डेलीरियम, लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, दीज आर द वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स। Case example, a 40-year-old man suddenly stops alcohol. After 2 days, he does severe tremors, sweating, visual hallucination. उसको इंसेक्ट्स दिख रहे, उसको बड़ी बड़ी
यू नो बड़े बड़े कॉकरोच दिख रहे हैं उसको इंसान के साइज़ के, मतलब उसको समझ में नहीं आ रही, इज हेल्यूसिनेटिंग बेसिकली, मतलब उसका ऑडियो विजुअल जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज हो गई, उसकी वायरिंग में खराबी हो गई है, कन्फ्यूज, दिस इज डेल्रियम ट्रेमन्स, अब मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको बोलते कि सो बहुत, आप रूरल एरियाज़ में, इंडिया देखो, इंडिया में मोस्टली चीज़ आपको रूरल में बहुत सी चीज़ देखने को और समझने को मिलेंगी, तो उसमें गाँव में बोलते कि सो जा, कुछ नहीं होता है, बुढ़ा है, पागल हो गया, ऐसे कुछ भी करके, लेकिन नहीं, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ओके, ट्रीट द पेशेंट, ठीक है, उसको लेके हॉस्पिटल, उसका इलाज करो। ओपियोइड्स क्या होते हैं, हमने पहले में क्या देखा था, ध्यान सुनो, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल देख लिया ना, किस एग्जाम्पल, ओपियोइड्स, हीरोइन, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हीरोइन, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, इंटॉक्सिकेशन, यूफोरिया, पिनपॉइंट पिपल्स, ड्राउजीनेस, विड्रॉल, लैक्रिमेशन, यॉर्निंग, डायरिया, बॉडी एक्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कोई भी 2-3 याद कर लो, दैट वुड बी गुड फॉर यू, गुड टू नो, ओके। नेमोनिक, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, यॉर्निंग एंड डायरिया, ठीक है। Case example, a 25-year-old man who injects heroin daily comes with complaints of watery eyes, yawning continuously and loose motions after he stopped 12 days ago. Classical opioid withdrawal, classical, okay, classical opioid withdrawal का ही आपका जो है वो केस है, ठीक है। ओके, कैनबिस के अंदर गांजा, चरस, हशीश, तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, इस पर तो कितना ही इसको हीरोइफाई किया गया है, तो ग्लोरीफाई किया गया है, कई गानों में, कई चीज़ों में, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है, रेड आइज होती है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख पड़ेगी इंसान की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो। ही वुड बी लाइक हेल हंग्री, ओके। ऑल्टर्ड टाइम परसेप्शन मतलब उसको टाइम इसको लग रहा है कि टाइम या बहुत धीरे बीत रहा है टाइम, बहुत तेज़ बीत रहा है, ऑल्टर हुआ है, चेंज हुआ है उसका टाइम का परसेप्शन। क्रोनिक मोटिवेटेड सिंड्रोम, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, ओके, दिस एग्जाम्पल। एन 18-year-old स्टूडेंट स्मोक्स कैनबिस रेगुलरली, रिपोर्ट दैट टाइम फील्स वेरी स्लो एंड ही ईट्स अ लॉट आफ्टर स्मोकिंग। ईट्स अ लॉट मतलब क्या है ये, इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि इंक्रीज एपेटाइट, और ये टाइम फील्स वेरी स्लो, ऑल्टो टाइम परसेप्शन, ओवर टाइम ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, ठीक है, ए मोटिवेशनल सिंड्रोम, मतलब ही इज़ एन, इसका आंसर क्या होगा, ही इज़ एन कैनबिस का इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हु इज क्रोनिकली इंटॉक्सिकेटेड, नॉट एक्यूट, क्रोनिकली, ओके। यहाँ पे भी दिया हुआ रेगुलरली। निकोटिन, वेरी एडिक्टिव, ये तो इंडिया में बहुत बहुत दिखेगा आपको। विड्रॉल, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, क्रेविंग, वेट गेन, रात को अचानक से भूख लग रही है, सुबह भूख लग रही है, सुबह के 5 बजे भूख लग रही है, वेट बढ़े जा रहा है, खाए जा रहा है, मोटा होते जा रहा है, सोशल लाइफ ख़राब हो गई, हेल्थ लाइफ ख़राब हो गई, ये सब चीज़ हो जाएंगी, ठीक है, मतलब बेसिकली उसका पूरा लाइफ नेगेटिव हो जाएगा। केस एग्जाम्पल, अ मिडिल एज्ड मैन ट्राइज टू क्विट स्मोकिंग बट विदिन 24 hours बिकम्स वेरी इरिटेबल, एंशियस एंड इट्स एक्सेसिवली, दिस इज निकोटिन विड्रॉल, ओके। सेडेटिव हिप्नोटिक्स देखते हैं हम क्या होता है, सुनो। बेंजोडिazepines, बार्बिटूरेट्स आर क्लासिक सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ओके। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, आपने ऐसे इमेजिन किया होगा, सिडेशन और हिप्नोटिक्स में फ़र्क क्या होता है, सुनो, मतलब इन जनरल फ़र्क क्या होता है, उसका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो जाएगा, वो एक ऐसे डीप स्लीप में चला जाएगा, उससे शांत हो जाएगा उसका पूरा बॉडी, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड, ड्राउजीनेस फील होगा उसको, स्लर्ड स्पीच, इनकोऑर्डिनेशन, मतलब वो ऐसे पिए वर्ड में कैसे बात करता है, ऐसे करके वो ऐसे बात करेगा, ठीक है। विड्रॉल में क्या आएगा, एंजाइटी, ट्रेमर्स, सीजर्स। स्टिमुलेंट्स, कोकीन, एम्फेटामाइंस। इंटॉक्सिकेशन क्या होगा, यूफोरिया होगा, डायलेटेड पीपल्स होगा, हाई एनर्जी, पैरानोया, ठीक है। स्टिमुलेंट है वो, स्टिमुलेटेड पर्सन क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा नहीं, हाई एनर्जी होगी उसमें, उसके डायलेटेड पीपल्स होंगे, यूफोरिया होगा। विड्रॉ, निकाल दिया उससे स्टिमुलेंट्स निकाल दो, अब अचानक से शांत हो गया, मतलब किसी गाड़ी को तुमने बहुत पावर दी और अचानक से उसकी पूरी पावर की थी, उसका पूरा तेल खत्म कर दिया, तो डिप्रेशन, हाइपरसोमनिया, ठीक है। अब उसको लगेगा सुसाइड कर लेते यार, देयर इज नथिंग मोटिवेटिंग टू लिव एज ही विल बी और शी विल बी थिंकिंग ऑन दिस थिंग्स। इन्वेस्टिगेशन, डिटेल हिस्ट्री लो उसकी, यूरिन ड्रग्सिंग करो, एलएफटीज देखो अल्कोहल में, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करो, स्क्रीनिंग टूल फॉर अल्कोहल इज केज, क्वेश्चन है, कट डाउन, पहले उसको बोलो, एनॉयड, बैक्टीरियसिज्म, गिल्टी फीलिंग और आई ओपनर इन मॉर्निंग, ठीक है, ये होगी चीज़ केज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, अक्यूट मैनेजमेंट करो, ठीक है, स्टेबलाइज एयरवे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, क्योंकि ऑब्वियसली साइकेट्री भी एक सब्जेक्ट है, उसको भी पेशेंट होता है, उसको हर बार ऐसा मत लो कि यार इसको मनोविकार है, साइकेट्रिक इलनेस है, नहीं भाई, पेशेंट भी है वो, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसका भी है, उसका भी कंप्रोमाइज़ हुआ है। साइकेट्री, ड्रग अब्यूज़ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ड्रग अब्यूज़ मतलब वो ड्रग ले रहा है, मतलब वो कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ले रहा है, या हो सकता है इलिसिट हो, लेकिन वो कुछ ले रहा था जिसकी वजह से उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है, तो जो चेंज हुआ उसको पहले नॉर्मल तो करो, है ना, तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करो। देखो भाई, ट्रीट विड्रॉल भी करना है तुमको, बेंजोडिazepines अल्कोहल, विड्रॉल भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसको विड्रॉ करो उससे, उसके सिम्टम्स आएंगे ना। संजीव मूवी देखी होगी आपने, रणबीर कपूर की है जो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है, उसमें विड्रॉल सिम्टम पे बहुत मतलब जो है वो स्ट्रेस देके अच्छे से दिखाया है विड्रॉल सिम्टम को, उसने पर्सनलाइज किया है आर के ने।
डिटॉक्सिफिकेशन, ग्रेजुअल टेपर अंडर सुपरविजन, फार्मोलॉजिकल क्या होते हैं, अल्कोहल, डायसल्फिराम, ये सब ये है ना नाम, ऐसे ऊपर से नाम देख लो, नाइट्रोक्सिन जब ये आसान है और ये आसान है, ठीक है मेरे लिए तो मतलब ये दो की है। ओपियोइड्स में मेथाडोन और बुरपेरोनोर्फिन, ठीक है, नाइट्रोक्सिन यही वाला, ठीक है। निकोटिन पैचेस, ये तो बहुत सुना होगा आपने, इसके गम्स आते हैं, पैचेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है टू हेल्प द पेशेंट्स ओवरकम। साइकोसोशल मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस, ठीक है। 35-year-old अल्कोहलिक इज स्टार्टेड ऑन BZDs ड्यूरिंग विड्रॉल एंड लेटर पुट ऑन नैल्ट्रेक्सोन प्लस ग्रुप थेरेपी, ओके। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज क्या है, मेडिकल सिरोसिस हो सकता है, HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, माइल्ड न्यूट्रिशन हो सकता है। ऑब्वियसली माइल्ड न्यूट्रिशन क्यों होगा, वो खाएगा पिएगा नहीं, नशा पानी करेगा दिन भर, तो ये भी है। HIV हेपेटाइटिस कैसे, अभी वो नशा पानी कर रहा है तो ही वुड बी हैविंग दिस डिज़ायर ना ऑफ सेक्शुअल नीड्स एंड ऑल, ठीक है। साइरोसिस ऑब्वियस इतना पिएगा तो लिवर साइरोसिस होना पक्का ही है। साइकेट्रिक, सॉरी मैं सिर्फ अच्छा नहीं बोलने वाला था, हेपेटाइटिस को उसमें गलती से बोलते हैं मैंने। साइकेट्रिक डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, साइकोसिस होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ऑब्वियसली उसके सब साथ वाले लोग छूट जाएंगे, उसको सब लोग कम समझेंगे क्योंकि वो नशा पानी करता है, तो वो उसका साइकोसिस आएगा, उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, टेंडेंसीज आएंगे। सोशल उसका ऑब्वियसली डिवोर्स हो सकता है, जॉब ले हो जाएगा, तो क्राइम करेगा वो ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए ना। क्विक निमोनिया देख लो एक बार, ये तीनों भी प्रोजेक्ट सस्पेक्टेड केस रहेगा। उसकी हिस्ट्री लो, पहले स्क्रीनिंग करो केज वाली, चेक दिस वाटर डी, अभी हमने ऊपर जो देखा था, मैनेज विड्रॉल, ठीक है ये वाला ऑलरेडी। स्टार्ट मेडिकेशन, एंटी क्रेविंग सब्स्टिट्यूशन हमने जो देखे थे, साइकोथेरेपी और रिलैप्स प्रिवेंशन, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर अब्यूज़। एक बार हम लोग है ना वापस ये देख लेते हैं ड्रग्स वाले पार्ट। हाँ, अल्कोहल, ओपिएट्स, इनिबिटिक, अल्कोहल, डायसल्फिराम, नाइट्रोक्सोन, मेथाडोन, बुपेनोर्फिन, ठीक है, निकोटिन पैचेस, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सब्सटेंस अब्यूज़। होप यू लाइक द वीडियो। अगला टॉपिक ज़रूर बताना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं खुद पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, इन डेप्थ निमोनिक्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सारी चीज़ें कलेक्ट करके नोट्स बना के आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। डाउट, फीडबैक, मेरी की गलती कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन आपका है, खुला है, पूरा डाउट करके बताओ, पूरा कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो यार सब्सक्राइब कर दो। अगर आप यहाँ तक कहते हो यू बिलीव इन मी, थैंक यू वेरी मच। विल बी वन डे ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू।